सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति रद्द के संबंध में आया महत्वपूर्ण आदेश। मूल पदस्थापन कार्यालय में 21 दिसंबर तक कार्य ग्रहण नहीं करने पर दिसंबर माह का वेतन नहीं होगा आहरण। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कई शिक्षक का जो है प्रतिनियुक्ति कर दी जाती है अन्य कार्यालयों में। तो इसके संबंध में अतिरिक्त मुख्य सचिव का एक ऑर्डर आया है जिसके जरिए शिक्षकों की जो प्रतिनियुक्ति अन्य कार्यालयों में की गई है उनको रद्द करने के संबंध में है। और साथ में उन्हें बताया गया है कि अगर कोई शिक्षक 21 दिसंबर 2021 तक अगर वो मूल पदस्थापन में अपना कार्य ग्रहण नहीं कर लेता तो उनका दिसंबर माह का वेतन है वो आहरित नहीं किया जाएगा। ये देखिए साथियों, ये है वो आदेश जो राजस्थान सरकार कार्यालय अतिरिक्त मुख्य सचिव स्कूल शिक्षा भाषा पुस्तकालय पंचायती राज प्रारंभिक शिक्षा एवं संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए है। सभी में बताया गया है कि राज्य सरकार के ये ध्यान में आया है कि शिक्षा विभाग के विभिन्न शिक्षकों कार्मिकों को संभाग स्तर राज्य स्तरीय जिला व ब्लॉक स्तर पर कतिपय कार्यालयों में यथा संभागीय कार्यालय है, जिला परिषद है, कलेक्ट्रेट है, उपखंड कार्यालय है, पंचायत समिति है, तहसील है व अन्य विभागीय कार्यालयों इत्यादि में कार्य व्यवस्था लगाया जाता है। सभी को उन शिक्षकों व कार्मिकों द्वारा अपनी सेवाएं शिक्षा विभाग की जगह अन्य कार्यालयों में दी जा रही है, अर्थात उनकी प्रतिनियुक्ति कर दी जाती है, चाहे वो शिक्षक है या कोई कार्मिक है, उनकी प्रतिनियुक्ति कर दी जाती है और इस प्रतिनियुक्ति में वो अपनी सेवाएं अन्य विभागों में या कार्यालयों में दे रहे हैं, जबकि इनका वेतन है वो शिक्षा विभाग के विभिन्न स्कूल कार्यालयों से आहरित किया जा रहा है। समय समय पर विभिन्न माध्यमों से प्राप्त विभिन्न शिकायतों, विधानसभा प्रश्नों, ध्यानाकर्षण, स्थगन प्रस्तावों आदि के माध्यम से उक्त स्थिति पर गंभीर नाराजगी जताई जा रही है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 27 के अनुसार 10 वर्षीय जनगणना, आपदा प्रबंधन, चुनाव कार्य प्लस पोलियो अभियान आदि के लिए भी शिक्षकों की सेवाएं ली जाती है। यानी कि बताया गया है कि निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा के तहत ये जो कार्य हमने बताए हैं इनमें शिक्षकों की सेवाएं ली जाती है, लेकिन इस तरह के जो कार्य होते हैं वो अगर संपन्न हो जाए तो उसके पश्चात शिक्षकों कार्मिकों को मूल पदस्थापन स्थान के लिए कार्य मुक्त नहीं किया जाता। यानी इनकी ये जो कार्य ऊपर बताए गए हैं ये कार्य अगर संपन्न भी हो जाए तो भी उनको मूल पदस्थापन में वापस नहीं भेजा जाता। उक्त स्थिति नितांत अस्वीकार्य है। इस संबंध में पूर्व भी समसंख्यक परिपत्र दिनांक 21/6/2019, दिनांक 6/9/2019 एवं 14/11/19 तथा मुख्य सचिव जी के आदेश दिनांक 5/6/20 द्वारा भी निर्देश जारी किए गए हैं, किंतु उक्त निर्देशों की पालना नहीं की जा रही है। उक्त स्थिति में शिक्षकों और कार्मिकों के मूल पदस्थापन वाले विद्यालयों और कार्यालयों का कार्य है वो प्रभावित हो रहा है। ऐसी स्थिति में बताया गया है कि उपरोक्त परिस्थितियों में शिक्षा विभाग के विद्यालय व कार्यालय तथा राजकीय सेवा नियम 144 क के तहत अन्य विभागों और कार्यालयों में की गई प्रतिनियुक्तियों को छोड़कर शेष विभागों कार्यालयों में की गई कार्य व्यवस्था तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है। अर्थात यहाँ कहने का अर्थ है कि शिक्षा विभाग के जो विद्यालय है या कार्यालय है तथा राशन सेवा नियम 144 के तहत अन्य विभागों कार्यालय में की गई प्रतिनियुक्तियों को छोड़कर शेष विभाग कार्यालय में जो अगर प्रतिनियुक्ति की गई है उनको तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है तथा संबंधित शिक्षण कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल कार्यमुक्त होकर अपनी उपस्थिति मूल पदस्थापन वाले विद्यालय और कार्यालय में देवें। तो सभी जो प्रतिनियुक्ति है शिक्षक है या कार्मिक है तो इस बात का ध्यान रखें वे तत्काल कार्यमुक्त होकर अपनी उपस्थिति है वो मूल कार्यालय में देवें। यदि उन्हें संबंधित कार्यालय अध्यक्ष द्वारा मूल पदस्थापन हेतु कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो वे समय बिना कार्यमुक्त हुए अपने मूल पदस्थापन स्थान पर आकर कार्य ग्रहण करें। तो ये बहुत ही बड़ा निर्देश दिया है अतिरिक्त मुख्य सचिव जी की ओर से कि अगर वो कार्यमुक्त नहीं करते हैं तो समय बिना कार्यमुक्त हुए अपने मूल पदस्थापन स्थान पर आकर कार्यभार ग्रहण करें। इन शिक्षकों कार्मिकों के आहरण वितरण अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे इन्हें अपने मूल पदस्थापन स्थान पर कार्य ग्रहण करावें। साथ में एक और कारण दिया गया है कि यदि वे किसी भी कारण से 21 दिसंबर 2021 तक कार्य ग्रहण नहीं करते हैं तो उनका दिसंबर माह का वेतन आहरण नहीं किया जावे। वैसी भांति यदि वे कार्यालय कार्य ग्रहण नहीं करते हैं तो उनका आगे का वेतन आहरण नहीं किया जावे। यानी जो अंतिम दिनांक दे दी गई है वो 21 दिसंबर दे दी गई है। 21 दिसंबर तक अगर कोई कार्मिक नहीं आता है अपने मूल पदस्थापन स्थान पर तो आहरण वितरण अधिकारी का ये दायित्व होगा कि वे उनका वेतन आहरण नहीं करें। स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान में उक्त आदेश शिक्षा विभाग में ही किसी भी स्तर पर कार्य व्यवस्थार्थ या अस्थायी प्रतिनियुक्ति पर लगे हुए शिक्षकों कार्मिकों अन्य विभाग कार्यालयों में राशन सेवा नियम 144 के तहत प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत उन शिक्षकों कार्मिकों पर लागू नहीं होंगे
जिनके वेतन का भुगतान संबंधित विभाग या कार्यालय द्वारा किया जा रहा है, तो इनका लागू नहीं होंगे। यह भी निर्देश दिए जाते हैं कि शिक्षा विभाग के समय के कार्यालयों या विद्यालयों में यदि अस्थायी शैक्षणिक व्यवस्था कार्य व्यवस्था हेतु शिक्षण कार्मिकों की सेवाएं ली जाती है तो उक्त आदेश भी राज्य सरकार की पूर्व अनुमति बिना जारी नहीं किए जाए। सभी संबंधितों द्वारा उक्त आदेश की कठोरता से पालनता सुनिश्चित की जाए। तो साथियों, ये था महत्वपूर्ण आदेश अतिरिक्त मुख्य सचिव जी का, जिन्होंने प्रतिनियुक्ति रद्द के संबंध में ये बात कही है। प्रतिनियुक्ति रद्द की जो अंतिम तिथि है वो 21 दिसंबर 2021 बताई गई है। इस तारीख तक अगर कार्मिक वापस मूल पदस्थापन स्थान पर नहीं आता है तो आहरण वितरण अधिकारी का यह दायित्व रहेगा, जिम्मेदारी रहेगी कि वो उनका वेतन आहरण नहीं करे। धन्यवाद साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को